आगे सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, और भी आगे की कथा सुनो। एक बार की बात है कि उल्का मुख नाम था एक राजा का, और वो बड़ी जितेंद्रिय थे। धर्म स्थान में जाकर मंदिर में बहुत सारे ब्राह्मणों को दान दिया करते थे। एक दिन की बात है कि अपनी खूब सुंदर पत्नी के साथ भद्रशिला नाम की नदी के किनारे पर बैठकर पति पत्नी दोनों सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। तभी एक व्यापार करने वाला व्यापारी आया। उसका नाम साधु था। वो साधु नहीं था, नाम साधु था। बहुत सारे लोगों का नाम होता है ना राम जी, तो राम नहीं थे, राम नाम है केवल उसका। लक्ष्मण, तो लक्ष्मण नाम है केवल। उसी प्रकार से उसका नाम साधु था। वो था बनिया। जैसे ही नदी के किनारे पर नाव से उतरा, उसने देखा कि राजा और रानी बैठ करके भक्ति में आनंद में एकदम भगवान का पूजन कर रहे हैं। ये चीज उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। सोचने लगा कि राजा और रानी के पास तो धन संपत्ति अपार भरा हुआ है, हाथीशाला, घुड़शाला, धन संपत्ति, जायदाद, कपड़ा लता, खजाना सब भरा पड़ा है, तो ये सब क्या कर रहा है। आमतौर पर हम आप सबकी यही सोच होती है कि जब आफत आ जाए, विपत्ति आ जाए, मुश्किल आ जाए, तो लोग मंदिर दौड़ना शुरू करते हैं, पंडित जी के पास जाना शुरू करते हैं, अच्छा उपाय देना, तीर्थ धाम करना शुरू करते हैं। और जब बहुत बढ़िया संपत्ति रहे तो आदमी होटल खोलता है, रेस्टोरेंट खोलता है, गाड़ी खरीदता है, गहना खरीदता है, इसी में उलझ के रह जाता है। उसको भक्ति भाव, पूजा पाठ अच्छा नहीं लगता है। तो इस राजा के पास सब कुछ भरपूर होने के बावजूद भी कथा पूजा क्यों कर रहे हैं। बनिया जाति जो होता है ऐसे भी कैलकुलेटिव होता है कि 10 रुपये वहीं लगाएंगे जहाँ 15 रुपये इनकम होगा। नहीं तो यदि पता चले कि 15 रुपये इनकम नहीं होने वाला है तो 10 रुपये वो लगाने वाला नहीं है। कोई बुरा ना माने, ये सत्य बात है, ठीक है। तो वो सोचा कि इतना पूजा पाठ में जो खर्च कर रहे हैं वो, इससे राजा को क्या मिलने वाला है। और ये बेचैनी जो है ना, जा करके पूछ दिया राजा से, पूछ दे कि हे राजन, आप ये सब क्या कर रहे हैं, इससे करने से क्या लाभ मिलेगा। क्योंकि लाभ जब तक समझ में नहीं आता है किसी भी व्यक्ति को, हमको, आपको, किसी को भी, तो आदमी उस कार्य को नहीं करता है। जब समझ में आ जाएगा वास्तव में कि इस कार्य को करने से इतना बड़ा लाभ है, तो सब लोग उस काम को करना शुरू कर देगा। राजा से पूछा तो राजा ने कहा कि देखो, पहली बात तो ये जान लो कि हर काम लाभ की दृष्टि से नहीं की जानी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये भगवान सत्यनारायण का व्रत है, इसको करके मनुष्य सब कुछ पा सकता है। क्या? जिसके संतान नहीं है उसको संतान की प्राप्ति होती है। जो भय में है, पूरा डरा हुआ है, उसको भय से मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि सच्चाई पता चलता है कि जीवन में डरने की किसी से जरूरत नहीं है, क्योंकि कालों के काल जो है वो हमारे भगवान नारायण हैं। इसलिए काल भी जिसके वश में हो, वो उसके हम भक्त जब हो जाएंगे तो हमारा कौन क्या कर सकता है। तो भय से मुक्त हो जाता है व्यक्ति। तीसरा, यदि कोई जेल खाने में है तो जेल खाने से लौट कर चला आएगा, यदि पूजा का ये प्रभाव है। और भी कितना मैं गिनाऊं तुमको, जो जो भी मन में मनोकामना लेकर के तुम पूजा करोगे, भगवान में ऐसी शक्ति है कि वो तुम्हारे समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने में सक्षम है। तब उसको ये बात लग गई, क्योंकि उसके पास संतान नहीं थी। और सबसे पहले लाइन में ही उन्होंने कहा कि इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है। तो तुरंत पहुंच गया अपनी पत्नी के पास। उसकी पत्नी भी बहुत सुंदर थी और उसका नाम था लीलावती। पत्नी से समाचार सुनाया कि राजा रानी को मैंने भद्रशिला नदी के किनारे पर व्रत करते हुए देखा है, और उन्होंने कहा है कि सत्यनारायण भगवान की कृपा से संतान की प्राप्ति होती है। क्योंकि राजा है तो राजा एक प्रामाणिक व्यक्ति है, वो कुछ कहता है तो उस पर विश्वास करने योग्य है। इसलिए इस बात को सुनते ही लीलावती तुरंत तैयार हो गई। उसी समय बोली कि चलिए तब व्रत पूरा करते हैं, क्योंकि औरतों को संतान प्राप्ति की भूख थोड़ा ज़्यादा होती है। क्यों? पुरुष उतना बेचैन नहीं है, 2-4 साल नहीं भी होगा, 10 साल नहीं भी होगा, कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता है। लेकिन औरतों को ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि औरत ही औरत को जीने नहीं देती है। उसके ही घर के लोग ताने इतने मार मार कर उसको जीना हराम कर देते हैं।
और वास्तविकता भी यही है कि यदि एक औरत अपने पुत्र को जन्म नहीं देती है तो उसको औरत कहलाना ही बेकार है, उसको औरत नहीं माना जाता है। एक औरत का स्त्रीत्व तभी उसमें है जब वो संतान पैदा कर सके। आगे तुरंत जब तैयार हुई, बोले कि चलिए पूरा करते हैं। अब ये आनाकानी करने लगा बनिया। ये बोला अभी नहीं करेंगे, जब हमारे घर में संतान की प्राप्ति हो जाएगी तब मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत पूरा करूंगा। मतलब पहले रिजल्ट हो मिलेगा तब हम परीक्षा की तैयारी करेंगे। भगवान तो हर एक लोगों के मन की बात जान लेते हैं और मन में जो होता है उसका पूरा करते हैं। भगवान की कृपा से कुछ लोग दिन ही सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हुए रहे साथ में, और गर्भवती हो गई लीलावती। 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का भी जन्म हो गया। जब कन्या का जन्म हो गया तो एक बार हिम्मत जुटा करके कहती है लीलावती कि हे प्रभु, अब तो सत्यनारायण भगवान का व्रत पूरा कर लीजिए, क्योंकि तो संतान की तो प्राप्ति हो गई है। आप तो ये नहीं बोले थे कि बेटा होगा कि बेटी होगी। संतान तो संतान होता है, उसमें बेटी भी होती है बेटा भी होता है। तो उसने कहा कि देखो इतनी जल्दीबाजी क्या है, पूजा ही ना करना है, अभी तो साल ही भर बीता है। एक काम करो, इसके विवाह के समय में सत्यनारायण भगवान का व्रत पूरा कर लेंगे। और इतना समझा बुझा दिया कि बेचारी वो स्त्री सहम गई। आजकल की तरह बात नहीं है कि हमको चाहिए तो चाहिए, गहना चाहिए तो चाहिए, चाहे आप कहीं से भी कमा के लाइए। वो एक बार डांट दिया वैश्य ने, ये बेचारी सहम गई और वो व्यापार करने के लिए चल दिया। अब क्या हुआ कि यह चंद्रमा की ज्योति रोज रोज जैसे जैसे बढ़ते जाती है उसी तरह से कन्या भी रोज रोज बढ़ने लगी और थोड़े ही दिनों में जवान हो गई। पहले के समय में कन्या का विवाह होता था। विवाह कन्या मतलब 10 साल की नीचे को कन्या कहा जाता है और 10 साल से ऊपर को रजस्वला कहा जाता है। और आजकल तो संविधान में नियम ही बन गया है कि 18 साल से ऊपर की ही कन्या का विवाह करना है। तो मजबूर हो गए हैं, बाध्य हो गए हैं लोग धर्म को छोड़ने पर। संविधान आगे इतना कड़ा हो गया है कि लोग सब धर्म को छोड़ करके संविधान की बात मान रहे हैं। और आज उसी का नतीजा है कि केवल अधर्म बढ़ रहा है, केवल कष्ट बढ़ रहा है, दुख हो रहा है। राम जी के समय में इतना हॉस्पिटल नहीं था जितना आज के समय में है, और कोई बीमार नहीं पड़ता था। और आज जितना ज़्यादा हॉस्पिटल है उतने ज़्यादा लोग बीमार भी हैं, क्योंकि धर्म के मार्ग पर कोई नहीं चल रहा है। और जैसे ही आप अधर्म करते हैं तो आपको सब कुछ मिलेगा, हानि होगी। इसी प्रकार कन्या का विवाह करने के लिए, विवाह के समय में व्रत करेंगे ऐसा कह करके चला गया व्यापार करने के लिए। व्यापार करने लगा। उस कन्या के अंदर इतना गुण भरा हुआ था कि गुण के कारण उसका नाम रखा गया कलावती, क्योंकि सभी कलाओं से परिपूर्ण थी। इतना सुनने के बाद जब उधर से व्यापार करके एक दिन आया तो देखा कि कलावती अपने सखियों के साथ खेल रही थी और जवान रूप में देखा तो पिता को लगा कि अब हमको विवाह कर देना चाहिए। दूत को बुलाया और कहा कि जाओ, मेरी कन्या को तो तुम देख रहे हो, जितनी सुंदर कन्या है, जितनी गुणवान है, उसी के अनुसार तुम लड़का ढूंढ करके ले आओ। उसकी आज्ञा पा करके साधु के लोग चल गए कहाँ? उसी बड़े बड़े धनी लोग जहाँ रहते थे कंचनपुर नगर में जा करके एक सुंदर बनिए के पुत्र को ले करके आए और इस साधु के समक्ष रख दिए। देख लीजिए आप। साधु को पहली बार में ही वो लड़का पसंद आ गया और जीवन में जितनी कमाई थी सब कुछ लगा करके पूरा धूमधाम के साथ कन्या कलावती का विवाह संपन्न कर दिया। लेकिन सत्यनारायण भगवान का व्रत पूरा नहीं किया। एक बार हिम्मत जुटाकर फिर लीलावती कहती है कि हे प्रभु, अब तो कन्या का विवाह भी संपन्न हो गया, हम लोगों की तो सारी मुराद पूरी हो रही है, सारी मनोकामना पूरी हो रही है, लेकिन हम लोग जो भगवान के सामने बोले हैं कथा करने के लिए, हम लोग वो काम नहीं कर रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोगों को देखने का मौका मिलता है कि बेटा का नौकरी लगेगा तो ये करेंगे वो करेंगे, कह देता है आदमी खखन में। अब बेटा का नौकरी करते हुए 40 साल गुजर जाता है, बेटा रिटायरमेंट के लिए आता है, तब तक मन्नत पूरा नहीं होता है। बाद में अफसोस मन में जा कर के लोग 2-4 हज़ार खर्च करके पूरा करता है अफसोस मन से।
ये नहीं होना चाहिए। पहला नंबर तो मन्नत मांगना ही नहीं चाहिए कहीं किसी को, क्योंकि ये मन्नत आप ही के लिए आपका खंजर बन जाएगा, आप ही का वो दुश्मन बन जाएगा। मान लेते हैं कि किसी भी प्रकार का आप मन्नत किसी देवी देवता के सामने मांग दिए और वो पूरा करने से पहले ही आपकी मृत्यु हो गई, क्योंकि मृत्यु तो कोई जानता नहीं है कब किसका होगा, इसका तो कोई डेट फिक्स नहीं है ना। तो अब मर जाएंगे तो जो मन्नत आप मांग लिए हैं उस मन्नत को पूरा करने के लिए फिर इसी कलयुग में जन्म लेना पड़ेगा। अब पता नहीं आपके कैसा कर्म है, उसके अनुसार फिर उसी परिवार में जाके जन्म लेना पड़ेगा उसी मन्नत को पूरा करने के लिए। तो हम अपने लिए तो अपने शरीर में खंजर भोग रहे हैं। इसलिए पुण्य कर्म भी बहुत बढ़िया चीज़ नहीं होता, पाप कर्म भी बहुत बढ़िया चीज़ नहीं होता है। पुण्य कर्म भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आपको मान लेते हैं स्वर्ग में जाने का मौका मिल जाएगा, देवता बन जाएंगे, तो उसको भोगने के लिए भी आपको उतना दिन जाना पड़ेगा। जो पुण्य कर्म समाप्त होगा तो फिर ठेल दिया जाएगा कि जाओ आप इस मनुष्य योनि में कलयुग में जाओ। तो इस प्रकार से पुण्य कर्म और पाप कर्म ये दोनों ही मनुष्य के लिए हानिकारक ही है। सुख चंद समय के लिए मिलेगा, लेकिन जैसे ही पुण्य कर्म समाप्त होगी फिर दुख मिलेगा बाय डिफॉल्ट। उसी प्रकार से मनुष्य को केवल भगवान की भक्ति करनी चाहिए कि आपके चरणों में हमारी प्रीति हो जाए। भगवान के धाम में जब आप चले जाएंगे उसको बोला जाता है वैकुंठ धाम, फिर आपको कभी इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता। इस प्रकार से जब लीलावती हिम्मत जुटा कर के कहती है कि हे स्वामी, अब तो मेरी बेटी का विवाह भी हो गया, अब तो सत्यनारायण भगवान का व्रत पूरा कर लीजिए। इस बार जो दोनों बार पहली बार में डांटा था अपनी पत्नी को, उससे ज़्यादा जोर लगाकर डांटा कि बेवकूफ़, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, विवाह में पूरा जीवन का कमाई सारा का सारा खर्च कर दिए, इतना दहेज दे दिए, इतना खर्च कर दिए, अब हमारे पास पैसा कहाँ है कि पूजा पाठ करेंगे। पूजा पाठ में तो पैसा खर्च होगा ना। इसलिए अब जब इतना ज़्यादा हम लोग खर्च कर दिए हैं कि हम और मेरे दामाद दोनों मिल करके जब जाएंगे कमाने के लिए, अब खूब पैसा कमा कर लाएंगे, तो अब सत्यनारायण भगवान के व्रत के बारे में सोचेंगे, करेंगे नहीं, सोचेंगे। इतना सुनने के बाद बेचारी लीलावती सहम गई। ये दोनों चल दिए व्यापार करने के लिए दामाद को लेकर के, साधु और दामाद दोनों। और यहाँ पर भगवान ने श्राप दे दिया कि तेरे ऊपर बहुत भारी दुख पड़ेगा, क्योंकि चालाकी की भी एक हद होती है। आप उतना ही चालाकी कीजिए कि पच जाए, ज़रूरत से ज़्यादा चालाक बनिएगा तो आपको उसका दंड आपको मिलेगा, आप ही के कर्मों का, आप ही के चालाकी का आपको दंड मिल जाएगा। अब ये लोग व्यापार करने के लिए गए, कहीं से व्यापार करके किसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठ कर के आराम कर रहे थे, किसी की छाया में। जिस जगह पर बैठकर आराम कर रहे थे वो राजा चंद्रकेतु के क्षेत्र में आ रहा था और राजा के घर में ही चोरी हो गई। अब राजा के घर में चोरी हुई तो राजा के दूत लोग पीछा करने लगे चोर का। चोरों को लगा कि अब हम पकड़े जाएंगे, दूत पकड़ लेंगे तो जेल की सजा होगी। इसलिए ये दोनों जहाँ पर बैठे हुए थे, ये दोनों उसी स्थान पर धन को रख दिया और आसानी से चोर लोग छिप गए। पीछे से जब आया दूत तो देखा कि राजा का धन तो यहीं पर रखा हुआ है। अब पहले से भी कुछ धन रखा हुआ था, इसका मतलब दूसरे जगह से भी कहीं चोरी करके लाया है, राजा के घर में भी चोरी करके लाया। यही दोनों चोर हैं, पक्का समझ करके इन दोनों को पकड़ लिया और सारा धन ले लिया और ले जाकर खुशी के मारे राजा के पास कहा कि देखो हे राजन, मैंने 2 चोरों को पकड़ कर ले आया है, अब आपकी क्या आज्ञा है। राजा ने बिना विचारे आज्ञा दे दिया। वो राजकाज की काज में इतने व्यस्त थे, उन्होंने बोला कि जो तुम्हें उचित लगे वो कर दो। अब नौकर को जब पावर मिल जाता है तो मालिक से 4 गुना ज़्यादा चौड़ा हो जाता है। अब उसको लगा कि अब तो सारा धन संपत्ति को उठाकर राजा के खजाने में डाल दिया और इनको जेल में डाल दिया। ये लोग गिड़गिड़ाते रहे कि हम चोर नहीं हैं, हम बनिया हैं, लेकिन बोला कि कौन चोर कहता है कि हम चोर हैं। राजा का धन तुम्हारे पास रखा हुआ तो चोर तो तुम ही हो ना। उसके बातों का किसी ने विश्वास नहीं किया और जेल खाने में डाल दिया। अब चलिए घर पर लीलावती और कलावती बेचारी अकेली बच गई, उनके घर में भी चोरी हो गया। जितना धन संपत्ति दे करके दामाद का विवाह किया, बेटी का विवाह किया था,
और जो बचा खुचा धन था वो चोरी हो गया। अब इनके घर में आटा चावल दाल कुछ भी नहीं बचा, खाने के लिए भी अन्न नहीं थे। अब खूब नई नवेली कन्या का विवाह हो तो खूबसूरती उसकी और ज़्यादा बढ़ जाती है। इतनी सुंदर कन्या बढ़िया बढ़िया साड़ी पहन के अब भिक्षा मांगने के लिए मजबूर हो गई। जाती थी भिक्षा मांगने तो किसी दिन कोई दया करके दे दिया तो उस दिन खाना बनता था, और नहीं तो अधिकांश जगह पर केवल और केवल डांट ही मिलती थी। इतना में एक दिन क्या हुआ, अब ऐसे ही भिक्षा रोज रोज मांग मांग कर काम चलने लगा। वो लोग जेल में बंद हो गए। एक दिन भिक्षा मांगने के क्रम में कलावती एक ब्राह्मण के घर में चली गई शाम के समय में। अब उस ब्राह्मण के घर में पूजा हो रहा था सत्यनारायण भगवान का, और भगवान की कथा सुनी। पंडित जी सुना दिए कि व्रत का प्रसाद लेकर गए जाना चाहिए। कथा होते होते काफ़ी रात हो गई। अब जब प्रसाद मिला तो और रात हो गई। जब घर पर आई तो माँ को डर लगा कि लगता है कि मेरी बेटी बिगड़ गई है, क्योंकि जब किसी स्त्री के ऊपर से पुरुष का साया हट जाता है तो स्त्री को बिगड़ने में देर नहीं लगती है, सत्य बात है। इसलिए हर स्त्री के ऊपर एक पुरुष का साया होना जरूरी है। तो लड़की हो चाहे स्त्री हो, वो मर्यादित अवस्था में रहती है, नहीं तो पुरुष का साया जैसे ही हटेगा उसको बिगड़ने से कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए जब बच्ची छोटी होती है तो उसको बाप का छत्र छाया मिलता है। जब बच्ची बड़ी होती है तो उसकी पति का छत्र छाया मिलता है विवाह के बाद। जब वो विधवा हो जाती है तो बेटा का छत्र छाया मिलता है। यानी कि हमेशा जब लगता है कि इस पुरुष के ऊपर कोई बारिश है तो उस पुरुष को कोई दूसरे नज़र से नहीं देख सकता, उसको भय रहता है। लेकिन जैसे ही उसको पता चल जाए कि इस स्त्री का देख रेख करने वाला कोई नहीं है तो सब लोग केवल कुदृष्टि से ही उस स्त्री पर प्रहार करते हैं। इसलिए आगे उसकी माँ को शक हो गया कि लगता है कि नई नवेली इतनी सुंदर कन्या है, विवाह हो गया, पति इसके पास नहीं है, दूर चला गया, तो लगता है बिगड़ गई है। इतनी रात रात तक घूमने लगी। थोड़ी सी अभाव में हम इसको छूट क्या दिए भिक्षा मांगने के लिए कि तो पूरा रात रात भर गुजारने लगी उधर ही। धिक्कारने लगी तुरंत पुत्री को, ऐ पुत्री, इतनी रात तक तुम कहाँ रही और तेरे मन में क्या विचार चल रहा है। तब पुत्री ने कहा, वो तो कलावती सभी कलाओं से संपन्न और सुशीला कन्या थी, वो इस तरह की लड़की नहीं थी। उसने माता से सत्य वचन कहा कि हे माता, मैंने तो मनोरथ को पूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को एक ब्राह्मण के घर में देखा है। इतना जैसे ही सत्यनारायण भगवान का नाम सुनी, लीलावती को याद आया कि यही सत्यनारायण भगवान के कारण आज हम लोग अमीर से गरीब हो गए, इसलिए अब विचार नहीं करेंगे। और तुरंत तैयार हुई कि अगले दिन ही हम लोग सत्यनारायण भगवान का कथा कराएंगे, अभाव में ही। और अगले दिन भिक्षा मांग कर जब आई तो सारी सामग्रियों को जुटा करके विधि विधान के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूरा किया, लीलावती और कलावती दोनों मिलकर, और भगवान से वरदान मांगे कि हे प्रभु, मेरे पति और दामाद के अपराध क्षमा करने योग्य हैं, इसलिए क्षमा कर दीजिए। और भगवान से जैसे ही प्रार्थना की, भगवान में एक सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इनको कहा जाता है अकारण करुणा वरुणालय। बिना कारण के करुणा की बारिश कर देते हैं भगवान। आप कितने बड़े पापी हैं, कितने बड़े अवगुण हैं, आपके अंदर कितनी कमियां हैं, वो सब कुछ भूल करके भगवान एक बार उनके चरणों में आप चले जाएंगे तो भगवान सभी कमियों को दूर करके केवल और केवल कृपा बरसाते हैं। और इसने जैसे ही कहा कि मेरे पति और दामाद के अपराध क्षमा करने योग्य हैं, उनको वापस लौटा दीजिए, भगवान तुरंत उसी समय पूजा समाप्ति हुई और भगवान चले गए राजा चंद्रकेतु के घर में। और उसको स्वप्न में दिखाई दिए और बोले कि हे राजन, कल सुबह होते ही सज्जन बनियों को छोड़ देना, नहीं तो तेरा राज्य धन पुत्र आदि सब का सब नष्ट कर दूंगा। अब आप सोचिए कि जो दुष्ट मनुष्य एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार सत्यनारायण भगवान के पूजा के लिए बोल करके पूजा नहीं किया, उसको हम और आप क्या कहेंगे? सज्जन कहेंगे कि दुर्जन कहेंगे? दुर्जन कहेंगे। लेकिन भगवान की विशेषता सोचिए कि इतने दुष्ट मानव उन्हीं के प्रति अपराध किया है, उन्हीं के प्रति अपराध करने के बावजूद भी वही
भगवान सज्जन की उपाधि देते हैं। ऐसे हैं हमारे करुणा वरुणालय भगवान, जिसकी महिमा न वेद गा सकता है, न सरस्वती माँ गा सकती हैं, स्वयं भगवान बृहस्पति भी नहीं गा सकते, जिनकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। तो हम और आप जैसे मनुष्यों के वश की बात नहीं कि भगवान के करुणा का, उनके विशेषता का वर्णन कर सकें। इसलिए भगवान ने जैसे ही राजा को आदेश दिया, राजा ने सुबह में सभा उपस्थित कराया, सारे मंत्रीजनों को बुलाया और दूत को आदेश दिया कि हे दूत, जाओ शीघ्रता के साथ दोनों सज्जन मुनियों को छुड़ा कर ले आओ और उनका धन भी वापस दे देना। दूत गए, जेल खाने से छुड़ा कर लाए। बहुत दिनों से जेल में पड़े रहने के कारण दाढ़ी बाल सब कुछ बढ़ गया था। हजामत आदि बनवाए, स्नान आदि कराकर नया वस्त्र आभूषण प्रदान किए और जितना धन उस साधु का लिया था दूत लोगों ने, उतना धन तो दिया ही, राजा अपने खजाने से भी उसको बहुत सारा धन उसको दिलवा दिए। कितना दिन तक इसका काम बंद रहा तो मेंटेन करने के लिए अपने तरफ से भी बहुत सारा धन दे दिया। इसके बाद वहाँ पर वो लोग जब आए राजा के समीप प्रणाम करने के लिए, तो राजा को बोले कि हे प्रभु, हम आपको प्रणाम करते हैं। राजा ने कहा कि हे साधु, आपको प्रारब्ध कर्म के कारण, पूर्व जन्म के दोषों के कारण हो सकता है कि आपको ये सजा मिली, लेकिन अब आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग संदेह मुक्त होकर अपने अपने घर के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। इस प्रकार से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इसलिए वो राजा को प्रणाम करके साधु और दामाद अपने गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान किए।